नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कई बार हम देखते हैं कि हमारा घर पहले खुशियों से भरा होता था, परिवार में प्यार बना रहता था, काम भी अच्छे चलते रहते हैं और जीवन सामान्य रहता है। लेकिन अचानक सब कुछ बदलने लगता है। घर में छोटी-छोटी बातों पर झगड़े होने लगते हैं, पैसे रुकने लगते हैं, मानसिक तनाव बढ़ने लगता है और बिना वजह परेशानियां आने लगती है। ऐसे समय में बहुत से लोग सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ धार्मिक और पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार घर में रखी कुछ चीजें भी वातावरण को प्रभावित कर सकती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी 5 चीजों के बारे में जिन्हें कई लोग मृत व्यक्ति के बाद लंबे समय तक घर में संभाल कर रखना उचित नहीं मानते। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी पॉइंट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। सबसे पहले बात करते हैं मृत व्यक्ति के बिस्तर, गद्दे और तकिए की। कई मान्यताओं में कहा जाता है कि जिस जगह पर कोई व्यक्ति लंबे समय तक रहता है, वहां उसकी यादें, भावनाएं और जीवन से जुड़ी ऊर्जा सबसे ज्यादा जुड़ी रहती है। यही कारण है कि कुछ लोग मानते हैं कि लंबे समय तक उसी बिस्तर को वैसे ही संभाल कर रखना घर में वातावरण को भारी बना सकता है। अगर किसी कारण उसे रखना जरूरी हो तो अच्छी तरह साफ करके, धूप दिखाकर या नया कवर लगाकर उपयोग करने की सलाह दी जाती है। बहुत से लोग ऐसे सामान को जरूरतमंदों को दान करना भी शुभ मानते हैं। दूसरी चीज है कपड़े। अक्सर लोग अपने प्रियजनों की याद में उनके कपड़े वर्षों तक संभाल कर रखते हैं और इसमें भावनाएं जुड़ी होना बिल्कुल सामान्य बात है। लेकिन कई धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बहुत लंबे समय तक पुराने कपड़ों को जमा करके रखना व्यक्ति को मानसिक रूप से अतीत में बांधे रख सकता है। इसलिए कई लोग सलाह देते हैं कि जरूरत के हिसाब से कुछ यादगार चीजें रखें और बाकी जरूरतमंदों तक पहुंचा दें। ऐसा करना कई परिवारों में पुण्य का काम भी माना जाता है। तीसरी चीज है जूते और चप्पल। यह सुनने में साधारण लग सकता है, लेकिन कई पारंपरिक मान्यताओं में जूतों को व्यक्ति के जीवन सफर और दैनिक जीवन से जोड़ा जाता है। इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि मृत मृत व्यक्ति के जूते या चप्पलों को लंबे समय तक घर में रखना उचित नहीं माना जाता। इन चीजों को समय रहते अलग कर देना चाहिए। कई परिवारों में सामान्य परंपरा भी मानी जाती है। अब बात करते हैं चौथी चीज की, घड़ी, मोबाइल, पर्स और रोज इस्तेमाल होने वाली निजी वस्तुएं। ये ऐसी चीजें होती है जो व्यक्ति के साथ सबसे ज्यादा समय बिताती है। कई परिवार इन्हें याद के रूप में संभाल कर रखते हैं और इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर इन चीजों को देखकर लगातार दुख, तनाव या भारीपन महसूस हो रहा हो तो इन्हें सुरक्षित स्थान पर रखना या सीमित रूप से संभाल कर रखना बेहतर माना जाता है, क्योंकि यादें मिल दिल में होती है, सिर्फ वस्तुओं में नहीं। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण पांचवी चीज पर, तस्वीरें। तस्वीरें सिर्फ तस्वीरें नहीं होती, वे भावनाओं से जुड़ी होती हैं। कई लोग मानते हैं कि ऐसी तस्वीरें जिनमें व्यक्ति बहुत बीमार हो, दुखी हो या अंतिम समय की स्थिति में दिखाई दे रहा हो, उन्हें रोज सामने रखने से घर का माहौल भावनात्मक रूप से भारी महसूस हो जाता है। इसलिए कई परिवार सिर्फ मुस्कुराती हुई और अच्छी यादों वाली तस्वीरें लगाना पसंद करते हैं, ताकि यादें सकारात्मक बनी रहे। इसके अलावा कुछ और चीजें भी हैं जिन्हें कई लोग लंबे समय तक संभाल कर रखने से बचने की सलाह देते हैं, जैसे इस्तेमाल किया हुआ चश्मा, पुरानी दवाइयाँ, निजी उपयोग की वस्तुएं, टूटी हुई फोटो फ्रेम, खराब दस्तावेज या ऐसी चीजें जिनका अब कोई उपाय नहीं है। माना जाता है कि अनावश्यक सामान घर में जगह भी घेरता है और मानसिक रूप से भी भारीपन पैदा कर सकता है। अगर आपको लगता है कि घर का माहौल पहले जैसा नहीं रहा, तो सबसे आसान उपाय है घर की नियमित सफाई, सकारात्मक वातावरण, प्रार्थना, ध्यान और परिवार के साथ अच्छा समय बिताना। कई लोग घर में दीपक जलाना, साफ सफाई रखना और सकारात्मक बातें करना भी अच्छा मानते हैं, क्योंकि आखिरकार घर की सबसे बड़ी ऊर्जा परिवार के लोगों से ही बनती है। याद रखें, किसी अपने की यादों को सम्मान देना जरूरी है, लेकिन जीवन में आगे बढ़ना भी उतना ही जरूरी होता है। अच्छी यादों को दिल में रखें और ऐसा माहौल बनाएं जिससे घर में शांति, प्यार और सकारात्मकता बनी रहे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कहां से देख रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।